हेलो स्टूडेंट, माय यूट्यूब चैनल नर्सिंग एजुकेशन अकेडमी में आपका स्वागत है। तो आज के क्लास में हम लोग पढ़ेंगे डायबिटीज मेलाइटस। डायबिटीज मेलाइटस क्या होता है, इसका सबसे पहले हम लोग को डिफिनेशन देखते हैं कि डिफिनेशन क्या है। इट इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड ड्यू टू डिक्रीज सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन एट इट इज एक्शन। यानी ये क्या है कि एक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर है और इसमें क्या होता है कि ब्लड में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ जाता है और इंसुलिन जो है उसका जो सिक्रेशन होता है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसे हम लोग डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। इसका काजेज देख लेते हैं। डिक्रीज प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन, यानी इसका जो इंसुलिन का जो प्रोडक्शन है वो धीरे धीरे कम होने लगता है, जिसके कारण क्या होता है कि डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है बेटा सेल डिस्ट्रैक्शन, यानी जो बेटा सेल है उसका डिस्ट्रैक्शन होने लगता है, उसकी वजह से भी क्या हो सकता है, वो भी एक कारण हो सकता है डायबिटीज मेलाइटस का। नेक्स्ट है डाइट पैटर्न। डाइट पैटर्न में क्या है, अगर मान के चलिए कि हम लोग अगर अपना लाइफ स्टाइल में चेंजिंग आ रहा है, डाइट में चेंजिंग आ रहा है, अगर हम लोग कुछ अलग चीज़ ऐसा चीज़ खा रहे हैं कि जो कि हमारा जो ग्लूकोज में है ग्लूकोज की मात्रा बढ़ रहा है, तो उसके वजह से भी क्या हो सकता है कि डायबिटीज मेलाइटस हो सकते हैं। नेक्स्ट है हेरिडिटी। हेरिडिटी में क्या है कि जैसे कि कोई भी जेनेटिक्स वगैरह हो सकता है। अगर किसी के मम्मी पापा का हुआ हो तो उसको भी हो सकता है, यानी दादा दादी को हुआ हो तो उसको भी हो सकता है। ये क्या है, एक जेनेटिक्स डिजीज है। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेगनेंसी, यानी प्रेगनेंसी में भी क्या हो सकता है कि डायबिटीज मेलाइटस हो सकता है। ओबेसिटी अगर किसी को ज़्यादा मोटापा हो गया है तो उसमें भी क्या हो सकता है, एक डायबिटीज मेलाइटस होने का कारण हो सकता है। ठीक है, तो ये था काउजेज। नेक्स्ट पढ़ते हैं साइन एंड सिम्टम्स। साइन एंड सिम्टम्स देखते हैं कि डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट को क्या चीनी वाला लक्षण दिख सकता है। तो इसको जो 3P है, इसमें क्या होता है कि हम लोग का डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट को ये 3 लक्षण मेन देखा जाता है, जिसको क्लासिकल साइन 3P हम लोग बोलते हैं। ठीक है, तो पहला है पोलीयूरिया, दूसरा पोलीफेजिया और तीसरा पोलीडिस्पिया। पोलीयूरिया में क्या होता है कि इसमें सबसे ज़्यादा क्या होता है, यूरिन होता है। और पोलीफेजिया में क्या है कि ज़्यादातर भूख लगता है। और पोलीडिस्पिया में होता है कि ज़्यादातर ही प्यास लगता है। तो ये हम लोग का तीनों साइन एंड सिम्टम्स देखने को मिलेगा। वेट लॉस देख सकते हैं, नोजिया होगा, फेटिग्यू, थकान, क्रैम्प्स इन लेग्स, फीट एंड फिंगर्स, यानी हमारे हाथों पैरों में क्या होगा कि ऐंठन होगा और दर्द टाइप का होगा। ड्रोसिनेस यानी ऊँघना, मीन्स इसका मतलब क्या होता है कि ऊँघना। जो डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट को ज़्यादातर उसको जैसे कि हल्का नींद टाइप का ऐसे लगेगा। स्लो हेलिंग ऑफ कट, यानी जो हमारे बॉडी में कहीं भी अगर कट लग जाता है, चीरा लग जाता है, तो वो क्या होता है कि उसको भरने में टाइम लगता है। ठीक है, ब्लू रेड विजन, ये भी एक हम लोग का लक्षण दिखने को मिल सकता है। ब्लू रेड विजन यानी जैसे कि क्या होता है कि दिखने में थोड़ा सा धुंधला टाइप का दिखेगा। इचिंग होगा हमारे बॉडी में, भेजाना इन्फेक्शन हो सकता है, स्किन इन्फेक्शन भी हो सकता है। अगर डायबिटीज मेलाइटस अगर हुआ है तो भेजाना इन्फेक्शन हो सकता है, हाइपोटेंशन भी हो सकता है। स्किन बिकम्स ड्राई एंड रफ, यानी हमारा जो स्किन्स है तो क्या होगा, ड्राई भी होगा और रफ भी हो सकता है। तो ये सारा लक्षण हमको डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट को देखने को मिलता है। अब हम लोग डायबिटीज मेलाइटस का नॉर्मल वैल्यू देखते हैं कितना होता है। तो नॉर्मल वैल्यू होता है 70 to 100 mg प्रति DL, यानी मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और नेक्स्ट है फास्टिंग में अगर हम लोग चेक करते हैं तो फास्टिंग में ब्लड शुगर लेवल कितना होता है, 100 to 125 मिलीग्राम पर डेसीलीटर इज प्री डायबिटीज, यानी हम लोग क्या कह सकते हैं, इसमें हम लोग का डायबिटीज का कुछ मतलब कि लक्षण दिखने लगेगा। जो हमारा वैल्यू जो है वो बढ़ जाएगा, तो उसमें थोड़ा बहुत हम लोग का लक्षण दिखने लगता है। और इसमें थर्ड में है क्या, 126 मिलीग्राम पर डेसीलीटर एंड एबव इज कॉल्ड डायबिटीज, यानी हमारे बॉडी में अगर ब्लड शुगर लेवल अगर 126 हो जाता है तो उसको हम लोग डायबिटीज कह सकते हैं। अब डायबिटीज मेलाइटस का हम लोग टाइप्स देख लेते हैं। इसके 2 टाइप्स होते हैं, टाइप्स 1 डायबिटीज मेलाइटस, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस। टाइप्स 1 डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है, इट इज आल्सो कॉल्ड एज इंसुलिन डिपेंडेंस डायबिटीज मेलाइटस, यानी IDDM हम लोग भी कह सकते हैं। यानी टाइप्स 1 में क्या है, इसका नाम क्या होता है, इंसुलिन डिपेंडेंस डायबिटीज मेलाइटस। और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस, मोस्टली प्रेजेंट इन चाइल्ड, यानी ये टाइप्स 1 जो डायबिटीज मेलाइटस है मोस्टली क्या होता है कि बच्चों में पाया जाता है, इसीलिए इसको हम लोग जुवेनाइल डायबिटीज मेलाइटस कहते हैं। नेक्स्ट है इन दिस टाइप इंसुलिन आर नॉट प्रोडक्शन, यानी टाइप्स 1 वाला जो डायबिटीज होगा उसमें इंसुलिन का प्रोडक्शन नहीं होता है, वो कम हो जाता है।
इसका दूसरा टाइप्स पढ़ते हैं हम लोग, टाइप सेकेंड डायबिटीज मेलाइटस। तो टाइप सेकेंड डायबिटीज मेलाइटस में क्या होता है कि उसके बारे में हम लोग देखते हैं। 80 to 90% पीपल आर सफरिंग फ्रॉम टाइप सेकेंड डायबिटीज मेलाइटस, यानी 80 to 90% जो पीपल हैं वो सफ़र कर रहे हैं किससे, टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस से, ठीक है। नेक्स्ट है, इट इज ऑल्सो कॉल्ड इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। हम लोग इसको इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस भी कहते हैं। इसका शॉर्ट नेम जैसे हो गया कि NIDDM, ठीक है। नेक्स्ट है, इट ऑकर्स मोस्टली आफ्टर 40 ईयर्स ऑफ एज, यानी ये डायबिटीज मेलाइटस मोस्टली 40 ईयर्स वाले ग्रुप में ये होता है डायबिटीज मेलाइटस, ठीक है। नेक्स्ट है, अबाउट 80% केसेस ड्यू टू ओबेसिटी, यानी 80% डायबिटीज मेलाइटस होने का क्या कारण होता है, यानी ओबेसिटी, मोटापा होता है डायबिटीज मेलाइटस होने का, ठीक है। नेक्स्ट है, in this type of diabetes insulin is not produced in proper amount or resistance to glucose। इसके अंदर क्या होता है कि प्रॉपर मात्रा में इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, और क्या हो रहा है कि जो रेसिस्टेंस है ग्लूकोज का वो भी अच्छे ढंग से नहीं हो रहा है। नेक्स्ट देखते हैं डायग्नोसिस, यानी डायग्नोसिस हम लोग क्या कर सकते हैं। डायग्नोसिस टेस्ट जो होगा तो उसमें क्या क्या किया जाता है। तो फिर सबसे पहले हिस्ट्री कलेक्शन करेंगे, जो भी उसका हिस्ट्री कलेक्शन होगा, जो भी उसका रिकॉर्ड होगा उस चीज़ को क्या करेंगे, कलेक्ट करेंगे। फिजिकल एग्जामिनेशन करेंगे, ब्लड टेस्ट करेंगे, इंसुलिन टेस्ट, यूरिन एनालिसिस और ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। ये क्या होता है, ये टाइप्स 2 वाले पेशेंट को, जैसे कि अगर किसी पेशेंट को टाइप्स 2 वाला डायबिटीज मेलाइटस हो गया है तो उसके लिए हम लोग ओरल ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट करते हैं। इसका नेक्स्ट पढ़ते हैं प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, यानी डायबिटीज वाले पेशेंट को उसका क्या प्रिवेंशन करेंगे, क्या कंट्रोल करेंगे। डाइटरी मैनेजमेंट करेंगे, एक्सरसाइज और इंसुलिन थेरेपी, ये तीनों क्या है, इसको देना जरूरी है। डाइटरी के जैसे कि मान के चलिए स्वीट्स वगैरह लेना है, नहीं लेना है। वैसे भी डायबिटीज़ वाले पेशेंट को स्वीट्स नहीं लेना चाहिए, पोटैटो वगैरह और राइस, ये क्या है। तो इस सब चीज़ के बारे में क्या करेंगे, बताएंगे भी, एक्सरसाइज के लिए बताएंगे और उसके बाद इंसुलिन थेरेपी देंगे। देखिए पेशेंट के लिए हम लोग यहाँ पे जो लिखा हुआ है पेशेंट के लिए हम लोग क्या क्या उनको बताना है, क्या उनका मैनेजमेंट करना है, उनको एजुकेशन देंगे, हेल्थ एजुकेशन देंगे, फिर उनका मॉनिटरिंग करेंगे, एक्सरसाइज, न्यूट्रिशन मैनेजमेंट और फार्माकोलॉजी, यानी फार्माकोलॉजिकल थेरेपी, यानी इसका क्या है टोटल हम लोग उनको बताएंगे, मैनेजमेंट करेंगे पेशेंट को। नेक्स्ट पढ़ते हैं फार्माकोलॉजी मैनेजमेंट हम लोग क्या कर सकते हैं। तो इसमें देखते हैं इंसुलिन इंजेक्शन शुड बी गिवन अकॉर्डिंग टू ब्लड शुगर लेवल, इट शुड गिवन बिफोर मील एंड हाफ एन आवर्स इन 3 times इन डे। इसमें क्या है कि हम लोग जो इंसुलिन इंजेक्शन है वो किसके अकॉर्डिंग देना है, यानी ब्लड शुगर का लेवल के अकॉर्डिंग हम लोग यहाँ इंसुलिन इंजेक्शन देंगे कि अगर उसका लेवल कितना है जैसा होगा उसके अनुसार हम लोग वो देंगे, ठीक है। खाना खाने के बाद यानी आधा घंटा या 1 घंटा के बाद हम लोग वो इंजेक्शन देना है, दिन में 3 बार, ठीक है। इसका एक मेडिसिन है पाइग्लिटाजोन हाइड्रोक्लोराइड और मेटफॉर्मिन, यानी ये 2 मेडिसिन है जो कि हम लोग डायबिटीज मेलाइटस वाले पेशेंट को देते हैं। आज की क्लास में हम लोग डायबिटीज इंसिपिडियस पढ़ेंगे। सबसे पहले इसका इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। इंट्रोडक्शन क्या होता है, तो डायबिटीज इंसिपिडियस का इंट्रोडक्शन है, एडीएच और वासोप्रेशन मेड बाय हाइपोथैलेमस एंड स्टोरेज इन पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड, यानी डायबिटीज इंसिपिडियस जो है वह किसके वजह से होता है, तो एडीएच जो कि एक हार्मोन है उसके डिफिशियंसी की वजह से यह होता है। एडीएच का दूसरा नाम भी हम लोग वासोप्रेशन भी कर सकते हैं। जो ये हार्मोन जो है वो कहाँ बनता है, तो हाइपोथैलेमस में बनता है और स्टोरेज होता है पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में। पिट्यूटरी ग्लैंड का जो पोस्टीरियर लोब होता है वहाँ पे एडीएच क्या होता है कि स्टोरेज होता है। एडीएच का जो काम होता है वो है किडनी को वो बताता है कि उसको कितना वाटर कंजर्व करने की जरूरत है और कितना वाटर कंजर्व करने की जरूरत नहीं है, ये टोटल बताता है, ठीक है, एडीएच बताता है। एडीएच का जो मेन काम है वो है यह है कि वाटर का रेगुलेशन करना, तो वाटर का रेगुलेशन करना और उसके बाद क्या करता है कि वो बॉडी को मेंटेन करके रखता है, ठीक है। तो डायबिटीज इंसिपिडियस किसकी वजह से होता है, यानी एडीएच की डिफिशियंसी की वजह से डायबिटीज इंसिपिडियस होता है। डायबिटीज इंसिपिडियस और डायबिटीज मेलाइटस ये दोनों अलग अलग डिजीज है, बट इसका जो सिम्टम्स है वो सेम है। जैसे पॉलीयूरिया और पॉलीडिस्पेसिया ये दोनों क्या है
कि दोनों एक ही सिम्टम्स दोनों में पाया जाता है। ठीक है, तो ये था इंट्रोडक्शन। अब इसका हम लोग डिफिनेशन देखते हैं। डिफिनेशन क्या है? इट इज अ डिसऑर्डर ऑफ पोस्टीरियर लोब ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड कैरेक्टराइज्ड बाय अ डिफिशिएंसी ऑफ एंटी डायरेक्टिस हार्मोन यानी एडीएच और वासोप्रेशन दैट लीड टू पॉलीयूरिया पॉलीडिप्सिया। ठीक है, तो ये क्या है? एक ऐसा डिसऑर्डर है जिसमें क्या होता है कि एडीएच के डिफिशिएंसी की वजह से ये प्रॉब्लम होता है। इसमें क्या होता है कि जो वाटर का रेगुलेशन होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, उसके वजह से डायबिटीज इंसिपिडियस हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं काउज यानी डायबिटीज इंसिपिडियस होने का क्या कारण हो सकता है। तो सबसे पहले है हेड ट्रॉमा। हेड ट्रॉमा में क्या है कि अगर किसी व्यक्ति को सिर पे चोट आ गई है या पिट्यूटरी ग्लैंड में चोट आ गई है तो एडीएच क्या करता है कि अच्छे ढंग से रिलीज नहीं कर पाता है और वो अच्छे ढंग से काम भी नहीं कर पाएगा। नेक्स्ट है हेड ट्यूमर यानी अगर हेड ट्यूमर हो गया है या ब्रेन ट्यूमर हो गया या पिट्यूटरी ग्लैंड के आसपास में भी ट्यूमर हो गया है तो एडीएच अच्छे ढंग से काम नहीं करेगा और वाटर का जो रेगुलेशन है वो भी अच्छे ढंग से हो नहीं पाएगा। ठीक है, तो ये भी एक क्या हो सकता है? काउजेज हो सकता है डायबिटीज इंसिपिडियस का। नेक्स्ट है सीएनएस इन्फेक्शन यानी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। इसमें क्या एग्जांपल फॉर हम देखते हैं? मेनिंजाइटिस, इंसेफेलाइटिस और ट्यूबरकुलोसिस। मेनिंजाइटिस क्या मतलब कि मेनिंजाइटिस में क्या है? अगर मेनिंजिस में अगर इन्फ्लामेशन हो गया है तो भी एक काउजेज हो सकता है, लीड कर सकता है डायबिटीज इंसिपिडियस का। या ब्रेन में इन्फ्लामेशन हो गया है तो वो भी एक लीड कर सकता है, एक काउज बन सकता है डायबिटीज इंसिपिडियस का। या ट्यूबरकुलोसिस जैसे स्पाइनल कॉर्ड में अगर ट्यूबरकुलोसिस हो गया है तो ये भी एक लीड कर सकता है किसका? डायबिटीज इंसिपिडियस का। ठीक है, नेक्स्ट है मेटास्टेटिक्स डिजीज यानी हमारे बॉडी में कैंसर हो गया है, कैंसर स्प्रेड हो रहा है तो उसके वजह से भी क्या हो सकता है? डायबिटीज इंसिपिडियस हो सकता है। ये भी एक मेन लीड कर सकता है डायबिटीज इंसिपिडियस होने का। ठीक है, नेक्स्ट है नेफ्रोजेनिक फैक्टर, हाइपरक्लेसीमिया, हाइपोक्लेमिया। अगर मान के चले कि हम लोग का नेफ्रोलॉजिकल अगर कोई डिसऑर्डर हो गया है या कोई ऐसा काउजेज है तो उसकी वजह से भी क्या हो सकता है कि डायबिटीज इंसिपिडियस हो सकता है। ये भी ये लीड कर सकता है। सर्जिकल रिमूवल ऑफ पिट्यूटरी ग्लैंड में अगर किसी व्यक्ति का या ये सर्जिकल रिमूवल हो गया है पिट्यूटरी ग्लैंड का तो ये भी एक मेन काउजेज हो सकता है, लीड कर सकता है किसका? तो डायबिटीज इंसिपिडियस का। ठीक है, तो ये सारा कारण हो सकता है डायबिटीज इंसिपिडियस होने का। नेक्स्ट पढ़ते हैं, देखते हैं साइन एंड सिम्टम्स यानी चिन्ह एवं लक्षण क्या हो सकता है डायबिटीज इंसिपिडियस का। सबसे पहले 2P इंडिकेट किया जाता है 2P यानी पॉलीडिस्पीसिया और पॉलीयूरिया। इसमें क्या है कि पॉलीडिस्पिया में क्या है कि एक्सेसिव ऑफ थर्स्ट। ठीक है, मैंने कि बहुत ज़्यादा क्या होना? प्यास लगना। और पॉलीयूरिया में क्या है? एक्सेसिव ऑफ यूरिन आउटपुट यानी क्या होता है कि यूरिन का जो पासेज होता है वो बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, तो हम लोग इंडिकेट करते हैं 2P से। ठीक है, नेक्स्ट है डिहाइड्रेशन यानी हमारे बॉडी में डिहाइड्रेशन होगा क्योंकि जो डायबिटीज इंसिपिडियस वाले पेशेंट है उनको बार बार क्या होता है? यूरिन होता रहता है। उसकी वजह से क्या होता है? हमारी बॉडी में वाटर नहीं होता है, पानी नहीं होता है तो डिहाइड्रेशन होने का कारण हो सकता है। ये भी एक लक्षण दिख सकता है डायबिटीज इंसिपिडियस का। कॉन्स्टिपेशन यानी हमारे बॉडी में पानी नहीं है और उसके वजह से क्या हो सकता है? कॉन्स्टिपेशन हो सकता है क्योंकि प्रॉपर रूप से हमारे बॉडी को जितना वाटर मिलना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है तो कॉन्स्टिपेशन हो सकता है। नेक्स्ट है स्लीप डिस्टर्बेंस ड्यू टू पॉलीयूरिया यानी स्लीप में क्या होगा? डिस्टर्बेंस होगा क्योंकि पॉलीयूरिया हो रहा है, बार बार उसको यूरिन लग रहा है। उसकी वजह से क्या हो सकता है कि उसको सोने में प्रॉब्लम हो सकता है, डिस्टर्बेंस हो सकता है। ये एक लक्षण दिख सकता है डायबिटीज इंसिपिडियस वाले को। नेक्स्ट है वेट लॉस। वेट लॉस भी हो सकता है, ये भी एक लक्षण दिखेगा डायबिटीज इंसिपिडियस वाले पेशेंट का क्योंकि क्या होता है कि उसमें एक तो पानी वाटर जितना भी हमारे बॉडी में वो निकलते जा रहा है और भूख भी कम लगता है। इसके वजह से क्या हो सकता है कि वेट लॉस एक लक्षण दिख सकता है डायबिटीज इंसिपिडियस वाले पेशेंट को। नेक्स्ट है फैटिग्यू यानी थकान, और थकान भी होगा, ये भी एक लक्षण दिख सकता है क्योंकि बार बार उठना जाना याना यूरिन के लिए तो क्या हो सकता है कि थकान हो सकता है। नेक्स्ट है इरिटेटेबिलिटी यानी पेशेंट क्या करेगा कि ज़्यादा वो इरिटेट होगा क्योंकि बार बार उसको उठ के जाना पड़ रहा है। इसकी वजह से वो क्या होगा कि इरिटेट होता रहेगा। तो ये लक्षण दिख सकता है डायबिटीज इंसिपिडियस वाले पेशेंट को।
क्रेविंग फॉर कोल्ड वाटर, यानी जो डायबिटीज इंसिपिडियस वाले पेशेंट होते हैं उनको ये भी एक लक्षण दिख सकता है कि क्रेविंग ऑफ कोल्ड वाटर, यानी उनको ठंडे पानी पीने की क्या होती है, इच्छा होती है, मन करता है कि ठंडा पानी वो पिए। तो ये एक लक्षण दिखेगा डायबिटीज इंसिपिडियस वाले पेशेंट पे। एनोरेक्सिया, भूख नहीं लगे, और हेडक भी होता रहेगा, क्योंकि बार बार हमारा बॉडी क्या है, डिस्टर्ब हो रहा है, परेशान हो रहे हैं, इरिटेट हो रहे हैं, तो उसकी वजह से हेडक भी हो सकता है। ये भी एक हमारे डायबिटीज इंसिपिडियस वाले पेशेंट का लक्षण दिखेगा। नेक्स्ट डायग्नोसिस देखते हैं। डायग्नोसिस क्या करेंगे डायबिटीज इंसिपिडियस वाले पेशेंट को, तो फिजिकल एग्जामिनेशन यानी उसका साइन एंड सिम्टम्स देखेंगे। नेक्स्ट है हिस्ट्री टेकिंग। नेक्स्ट है फ्लूइड डिप्रिसिएशन और टेस्ट, यानी इस हम लोग क्या करेंगे कि फ्लूइड का लेवल चेक करेंगे। जैसे कि अगर कोई पेशेंट का अगर ये टेस्ट हो रहा है तो हम लोग क्या करते हैं कि कुछ मान के 6 घंटा पहले क्या करते हैं कि उसको ना पानी पिलाना है, ना कोई ऐसा उसके बॉडी में या आईवी द्वारा कुछ ऐसा देना नहीं है, क्योंकि उसका कितना क्वांटिटी है उसके बॉडी में, कितना वाटर है, वो चीज़ क्या करता है कि चेक किया जाता है। तो हम लोग ये फ्लूइड डिफ्रेंशिएशन टेस्ट करते हैं। नेक्स्ट है सीरम एडीएच टेस्ट, यानी सीरम एडीएच टेस्ट करते हैं। एडीएच का जो लेवल है उसको हम लोग क्या करते हैं कि टेस्ट करते हैं कि कितना लेवल है, कितना लेवल नहीं। तो ये डायग्नोसिस होता है डायबिटीज इंसिपिडियस वाले पेशेंट का। ठीक है, नेक्स्ट इसका देखते हैं कॉम्प्लिकेशन, यानी डायबिटीज इंसिपिडियस वाले पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन क्या हो सकता है। तो सबसे पहले होगा हाइपोनेट्रीमिया, यानी हाइपोनेट्रीमिया क्या है कि यदि जो पेशेंट है उसको बार बार क्या हो रहा है कि यूरिन आउटपुट हो रहा है, बार बार यूरिन कर रहा है, तो इसके उसमें क्या हुआ कि हमारे बॉडी में जितने भी कैल्शियम है, जो भी हमारा मात्रा है, वो क्या करेगा कि बाहर यूरिन के माध्यम से वो भी बाहर निकल जाएगा। तो धीरे धीरे डिफिशियंसी होने लगेगा हमारे बॉडी में कैल्शियम का। तो अगर हमारे बॉडी में कैल्शियम का डिफिशियंसी होने लगेगा जिसकी वजह से हाइपोनेट्रीमिया हो सकता है, और कोमा भी होगा, पेशेंट को शॉक भी होगा, और अगर यदि सीवियर कंडीशन है डायबिटीज इंसिपिडियस का तो डेथ भी हो जाएगा डायबिटीज इंसिपिडियस वाले पेशेंट का। नेक्स्ट पढ़ेंगे मेडिकल मैनेजमेंट, यानी डायबिटीज इंसिपिडियस वाले पेशेंट का मेडिकल मैनेजमेंट क्या होगा। द ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग काउजेज, एंटीबायोटिक फॉर सीनस इन्फेक्शन, यानी पेशेंट को सीनस से इन्फेक्शन है तो उसको एंटीबायोटिक देंगे ताकि क्या हो, इन्फेक्शन कम हो सके। नेक्स्ट है अप्रोप्रिएट ट्रीटमेंट ऑफ रेनाल डिजीज, अगर किसी पेशेंट को रेनाल डिजीज हुआ है तो उसको हम लोग तुरंत क्या करेंगे कि उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, हाइपोलिपिडेमी ड्रग्स, यानी ये ड्रग्स देंगे कोलेस्ट्रॉल लेवल को कम करने के लिए। अगर कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा बढ़ गया, हाई लेवल हो गया, तो उसको कंट्रोल करने के लिए हाइपोलिपिडेमी ड्रग्स देते हैं। डेस्मोप्रेशन, यानी किसी पेशेंट का ब्रेन इंजरी हुआ हो या ब्रेन का सर्जरी हुआ हो और उसको बार बार क्या हो रहा है कि प्यास लग रहा है, तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हम लोग डेस्मोप्रेशन ड्रग्स देते हैं। मेंटेन आईओ चार्ट, यानी डायबिटीज इंसिपिडियस वाले पेशेंट का हम लोग क्या करेंगे, उसका मेंटेन करेंगे आईओ का, यानी इनपुट और आउटपुट जितना भी यूरिन मतलब हो रहा है, आउटपुट हो रहा है, तो उसका क्या करेंगे हम लोग चार्ट मेंटेन करेंगे, ताकि कितना एक दिन में कितना ऐसे यूरिन आउटपुट हो रहा है। और डायबिटीज इंसिपिडियस वाले पेशेंट का एक दिन में 20 लीटर यूरिन आउटपुट होता है। ठीक है, तो आज हम लोग पढ़े डायबिटीज इंसिपिडियस, इससे रिलेटेड सारे टॉपिक्स पढ़े। अगर आप लोग को कहीं भी ऐसा प्रॉब्लम होगा तो आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट्स जरूर कीजिए। थैंक यू सो मच।